ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। जो चारों क्वेश्चन है वो एक ही टाइप का बनेगा, एक ही फार्मूला से। लेकिन यहाँ पर देखना है, अगर फार्मूला से बनाओगे तो फार्मूला कभी भी भूल जाता है। इस कारण से आपको फार्मूला से हट के इसको बनाने का तरीका बताएंगे। यहाँ पर जो चारों क्वेश्चन है एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन बनेगा अलग अलग। जैसे कि क्वेश्चन को पहले पढ़ के बता देते हैं कि ये कौन कौन सा क्वेश्चन है और कैसे बनेगा। सबसे फर्स्ट, किसी वस्तु को 190 रुपए 190 में बेचने पर 9 सही 1/2 है ना, 9 होल 1/2% की हानि होती है, उसको लॉस हो जाता है। तो बोल रहे हैं ये कॉस्ट प्राइस कितना होगा, इसका क्रय मूल्य निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है, एक टीवी को 18% 80% छूट देने के बाद वो 5,000 में खरीदता है, तो उस टीवी का एमआरपी, उसका प्रिंट रेट क्या होगा, अंकित मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा है। और तीसरा क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि घड़ी को 440 रुपए में बेचने पर उसको 10% का लाभ होता है, तो वो उसका क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना है वो पूछ रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। और चौथा नंबर और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर उसको 20% का हानि होती है, तो उसको कितना में बेचना चाहिए कि उसको 30% का 30% का प्रॉफिट होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को बारी बारी से डील करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ये जब भी किसी को कोई वैल्यू दिया रहेगा तो उसको 100% के साथ मैच करके बनाना है। जैसे कि किसी वस्तु को 190 रुपीज में बेच दिए, इतने में बेच रहे तो उसको हानि हो रहा है, मतलब ये जो खरीदे हैं उसको 9 होल 1/2% की हानि हो रहा है। मतलब उसको क्या मानेंगे, 100% के साथ मानना है। 100% को मिडिल में मध्यमान लेना है। उस 100% में अगर हानि बोल रहा है तो उसको माइनस करना है, और अगर प्रॉफिट बोल रहा है मतलब लाभ बोल रहा है तो उसको प्लस करना है। तो यहां पर ये देख लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ये 9 सही 1/2%, इसको देखते हैं हानि कितना हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सॉल्व 1 को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले इसका हानि को निकालना है। लॉस इज इक्वल टू 9, लॉस इज इक्वल टू 9 1/2%। अब इसको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 9 जा 18 और 1 को प्लस कर दोगे तो 19, तो ये हो जाएगा 19/2%। ये 19/2% का इसको लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। अब देख रहे हैं इसका क्रय मूल्य कितना है। जब बेच रहे हैं, जो सेलिंग प्राइस है, बेच रहे हैं तो 190 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये 190 रुपीज में उसको बेच रहे हैं। 190 रुपीज में बेच रहे हैं तो उसको हानि हो रहा है 19/2% का। मतलब अगर 100% में बेचते तो जितने में लिए हैं उतने में बेच दिए तो उसको ना तो हानि होता ना लाभ होता, लेकिन उसको हानि हो रहा है मतलब 100% में माइनस करना पड़ेगा। मतलब यहां पर देख लेंगे कि 100% माइनस 19/2। अब यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 1, इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो ये रहेगा, एलसीएम निकालेंगे 2 1 जा 2 और ये 200 माइनस ये 19, तो यहां पर आ जाएगा आपका 19 को
माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 181/2%। ये 181/2% का। अब ये जो वैल्यू है वो उसको दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है, ये हो जाएगा 190%, ये 190 रुपीस। सबसे पहले जैसे 100 में इसको माइनस किए हैं तो ये आया, तो इसका 1% निकालेंगे। ध्यान रखना, इसको एक एक नियम यूनिटरी लॉ से, यूनिटरी मेथड से बनाना है। ये इसमें कोई भी क्वेश्चन में इसको लागू कर सकते हो। तो यहां पर 1% का निकालेंगे तो ये 190 अपॉन, जब इसको बटे में ले जाएंगे ये जो है वो नीचे चला जाएगा, 181/2। ये इसको और लिख सकते हैं 190। ये जो नीचे है वो ऊपर में जाएगा और ये जो ऊपर वाला है वो नीचे में रहेगा। अब यहां पर इसको जैसे जो ऊपर के नीचे जो कट रहे उसको काटेंगे और ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसमें कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हुआ है कि ये कैसे कैसे बना है। तो इसको, ये क्वेश्चन ही वैसा है कि वो कंफ्यूजन कर दे, लेकिन इसको अगले क्वेश्चन में इसको सॉल्व करके देखते हैं। इस अगले क्वेश्चन में अब इसमें बाकी में क्लियर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर एक टीवी को 18% छूट देने के बाद सबसे पहले देखेंगे एमआरपी निकालना है, वो एमआरपी रहेगा 100%। अब 18% छूट दे दिए हैं, मतलब उसमें जो दिया है वो 5,000 में खरीदा है, 5,000 में खरीदा है तो 18% छूट में खरीदा है, मतलब 18% कम में खरीदा है। तो 100% में 18 माइनस करना है, 100% माइनस 18% इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 82%। और ये 82% दिए है 5,000, तो 1% निकालोगे और 5,000/82। अब यहां पर टीवी का एमआरपी निकालना है, मतलब आपको 100 रुपए में 100% में बेचना था, लेकिन आप बेचे 18% छूट के साथ, मतलब 18% कम कर दिए तो 82% आ रहा है। मतलब जो हम लोग बेच रहे हैं 5,000 वो 82% आ रहा है, तो उसका 1% निकाल लेंगे। अब इसमें उसका क्या निकालना है, ये टीवी का एमआरपी। तो यहां पर टीवी का एमआरपी मतलब ये रहेगा 100%, तो ये हो जाएगा 5,000/82 और ये 100% से मल्टी करेंगे, यहां पर ऊपर नीचे काट कर देखेंगे और वो डायरेक्ट आंसर आएगा। अब यहां पर फिर वही है, ये वाला हानि हो रहा था तो इसको माइनस किए थे 100 के साथ। अब यहाँ पर 18% छूट दिए है, मतलब 100% से फिर कम हो रहा है, फिर भी इसको माइनस किए। अगला तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसको 10% में बेच रहा है, 10% लाभ के साथ बेच रहा है। मतलब ये जो दिया है घड़ी, ये जो है 440 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है मतलब वहां पर आपको प्लस करना पड़ेगा 100 के साथ। ये जो बेचा है वो कितना निकल रहा है 110। तो ये जो दिए है 440 वो 110% हो रहा है, उसका क्रय मूल्य निकालना है, मतलब आपको 100% निकालना है। ये दिया है लाभ हो रहा है, लाभ, तो 100% में 10% का लाभ हो रहा है उसको, मतलब ये 110% हो रहा है।
110% हो रहा है। इस 110% में बेच रहा है, मतलब 440। अब यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है, मतलब उसके 100% कितना में लिए थे वो निकालना है। तो 1% निकालोगे, ये 440/110। यहाँ पर एक पूरे में अभी कॉमन दिख रहा है, सब में 1% निकाले हैं। 100% के साथ बाकी में माइनस किए थे, लेकिन यहाँ पर प्लस किए 100%, तो 110 हो गए। तो 1% का निकाले, अगर इसमें 100% निकालोगे तो 100% इज इक्वल टू 440/110, और ये 100। यहाँ पर एक देख सकते हैं, ये बहुत आसान सा है। ये 0 से 0 काट दिए, और 11 1 जा 11, और ये 4 टाइम में कट जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4, और बगल में बचा है 0। तो यहाँ पर ये हो सकता है 14, और यहाँ पर इंटू 10। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 400। मतलब हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते थे कि ये 440 है, लेकिन 100% 400 है। इसको 10% निकालने के बाद उसको जोड़ सकते थे, लेकिन दो दो काम होता, क्योंकि 10% को निकालना पड़ता और फिर जोड़ना पड़ता। इस कारण से 110% को पहले ये जोड़ के दिखा दिए, और उसके बाद 100% निकाल लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं, चौथा नंबर, जो तीनों से मिलकर बना हुआ है। समझ, यहां पर बनाएंगे तीनों से मिलकर। किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हो रहा है। 20% हानि हो रहा है, मतलब 100% में आपको 20% कम करना है। मतलब ये जो दिए है वो 80% है, इतने में बेच रहे हैं, हानि हो रहा है। अगर 100% में बेचते तो ना तो उसको लाभ होता ना हानि होता, लेकिन 100% में नहीं बेच रहे, 20% कम में बेच रहे हैं, तभी तो हानि हो रहा है। तो यहाँ पर 20% हानि, अर्थात 100% माइनस 20%, ये हो जाएगा 80%। 20% हानि में बेच रहा है, तो ये जो दिया है वो 80% होगा। तो ये 80%, मतलब 80% 480, 480 रुपीस। अब यहां पर आपको 1% का निकाल लेना है, इज इक्वल टू 480/80। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये बोल रहे हैं 480 में तो बेच रहे हैं, और 20% की हानि हो गया, घाटा हो गया उसको। मतलब वो 80% में बेचा है, 80% में बेचा है, मतलब 480 जो है वो 80% है, तो उसका 1% निकाल लिए। अब वो बोल रहा है कि कितने में बेचे, कि 30% का फायदा होना चाहिए। 30% का फायदा होने के लिए, फायदा कब होगा, जब 100% में 30 प्लस करेंगे, तब उसको फायदा होगा। 100% से जितना कम होगा वो उसका नुकसान है, घाटा है, लॉस। और 100% से जितना आगे बढ़ेंगे वो उसका प्रॉफिट है। तो यहाँ पर बोल रहा है 30% उसको लाभ चाहिए। इस कारण से इसका परसेंट निकलेगा 100 में 30 प्लस कर देंगे, 30% लाभ के लिए। यहां पर 100 प्लस 30, मतलब 130% निकालना है। और 130% निकालना है, यही उसका जो है वो विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो यहां पर देखते हैं 1% इतना हो गया, तो 130%, मतलब इसमें 130 का मल्टी कर देना। तो यहां पर 480/80 इंटू 130%। अब यहां पर जो आंसर आएगा वो उसका एक्चुअल आंसर रहेगा। ये
उसका विक्रय मूल्य देखते हैं। यहाँ पर 0 से 0 काट दिए और 8 1 जा 8 और 8 6 जा यहाँ पर लिख सकते हैं 6 इंटू 130 और ये 13। अगर 13 का टेबल याद है, 13 का पहाड़ा याद है तो उसको 6 टाइम पढ़ना है। अगर याद नहीं है तो 6 को एक एक टाइम इसको पढ़ के देखते हैं। 6 0 0 6 3 जा 18 का 8 1 कैरी बचेगा 6 1 6 और 1 7। मतलब अगर 480 रुपए में बेच रहे हैं तो उसको 20% की लॉस हो रहा है, लेकिन उसको 100% में बेचने पर 100% मतलब 100% निकाले नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है वो 30% उसको लाभ चाहिए। इस कारण से 780 रुपए में बेचने पर उसको 30% का लाभ होगा।